थे कल अजय राज जी, क्या पढ़ रहे थे? अजय राज। और अजय राज के बारे में कुछ बताया था ना आपको? क्या बताया था? अच्छा, और ये बताया था मैंने। तो सुन, देखो, कल मैंने आपको बताया था कि पिता बताए थे, तो मैंने आपको पिता थे इनके पृथ्वीराज फर्स्ट। एक चीज बताई थी मैंने आपको कि 1113 ईस्वी में उन्होंने किसको बताया था? अजमेर को। कब? 1113। सेकंड बात, बसाया। कब बसाया भैया? 1113 ईस्वी में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अजमेर को अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्या? संप्रदाय सद्भावना की नगरी के नाम से जाना जाता है, भारत के मक्का के नाम से जाना जाता है, अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान के नाके के नाम से इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है? और एक राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, इसको भी किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि राजधानी को लेके गए थे, सांबर से शिफ्ट की थी राजधानी, उन्होंने कहा अजमेर। कहा शिफ्ट की हुई है? अजमेर। इसके अलावा इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, अजमेर दुर्ग कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं अपन, गटवीटली दुर्ग भी कहते हैं, या फिर कहते हैं तारागढ़ दुर्ग। तो ठीक है ना। एक निर्माण कार्य में क्या करवाया इन्होंने? निर्माण। और निर्माण करवाया किसका? अजमेरू दुर्ग, या फिर कह सकता हूं इसको मैं गठवीटली। गठवीटली दुर्ग। अब सुनो, अब तारागढ़ दुर्ग क्यों कह रहे हैं इसको, अजमेर को, अजमेर दुर्ग को? एक राजा हुए थे मेवाड़ के, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको अपन कहते हैं उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार। इन उड़ना राजकुमार की वाइफ थी ताराबाई। और किसकी बनी? टोडा। टोडा के टॉप की किसकी? सुतरान की पुत्री थी ताराबाई। उसके नाम पर इसका क्या पड़ा था? तारागढ़ पड़ा था। क्या पड़ा था? तारागढ़। ये भी लिख देता हूँ सब यहाँ। तारागढ़ नाम जो कह रहे हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई के नाम पर। किसके नाम पर? ताराबाई के नाम पर। अब थोड़ा गठवीटली दुर्ग के बारे में बता दूं। क्यों गठवीटली दुर्ग कह रहे हैं इसको? क्योंकि गठवीटली की पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? गठवीटली की पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं अपन? गठवीटली दुर्ग कह रहे हैं। तो सुनो, देखो, पहाड़ी है, गठवीटली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है भैया? गठवीटली की पहाड़ी है। ठीक है ना। और उस गठवीटली की पहाड़ी पर बना हुआ है एक दुर्ग, जिसका नाम है क्या? तारागढ़। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कौन सा दुर्ग बना है? तारागढ़। और तारागढ़ का दुर्ग नाम पता ही लग गया आपको, क्यों पड़ा है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की कौन है? पत्नी। उसके नाम पर क्या पड़ा है इसका? तारागढ़ पड़ा। देखो, ये जो तारागढ़ दुर्ग है ना, कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक जलाशय भी है। ठीक है ना। इसके अलावा एक दरगाह भी है, जिसको कह रहे हैं मीरान साहब की दरगाह। कौन सी साहब की दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह का स्मरण है कि सब तारागढ़ दुर्ग के अंदर। तो एक चीज ध्यान रखना, मीरान साहब की दरगाह। इसके अलावा घोड़ी की मजार, घोड़ी की मजार भी कहाँ है? इसी अजमेर के अंदर। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। इसी दुर्ग के अंदर कौन सी मजार है? घोड़े की मजार।
घोड़े की मजार भी इसके अंदर है। इसी के अलावा दारा शिकोह और दारा शिकोह का युद्ध हुआ था, दोराई का युद्ध। उस दोराई के युद्ध में पराजित होने के बाद इसी दुर्ग में शरण लेते हैं। कौन? दारा शिकोह। एक याद ध्यान रखना, दारा शिकोह दोराई के युद्ध में पराजित होकर इस दुर्ग में क्या लेते हैं? शरण लेते हैं। कौन ले रहे हैं भैया? दारा शिकोह ले रहे हैं। इसके अलावा एक रूठी रानी पड़ी होगी यहाँ पे, उमादे, ठीक है ना। वो उमादे भी किस दुर्ग के अंदर रही थी? इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर रही थी, ठीक है ना। मालदेव की पत्नी रूठी रानी उमादे इसी दुर्ग में रही थी। इसके अलावा इसके अंदर इब्राहिम झालरा और गोल झालरा नामक जलाशय इसके अंदर। कौन कौन से जलाशय? इब्राहिम झालरा और गोल झालरा नामक जलाशय है, और वो किस दुर्ग के अंदर है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। इब्राहिम झालरा वह कौन सा? गोल झालरा। क्या है ये? जलाशय। और किस दुर्ग के अंदर है भैया ये? तारागढ़ दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर है ये? तारागढ़ दुर्ग के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर शीश खाना गुफा। क्या है? शीश खाना गुफा। और शीश खाना गुफा भी किसके अंदर है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही है। एक फैक्टर याद रखना, शीश खाना गुफा वो भी किस दुर्ग के अंदर है? तारागढ़ दुर्ग के अंदर। इसी के अलावा इस पर जो अपन आज के टाइम पे जो स्विमिंग पूल समझते हो ना, स्विमिंग पूल होते हैं, वो स्विमिंग पूल भी इसके अंदर था, जिसको बोलते हैं तरन ताल। क्या बोलते थे? तरन ताल। और तरन ताल भी कहा था? इसी के अंदर ही था, तारागढ़ दुर्ग के अंदर, जिसको बोलते हैं आज का स्विमिंग पूल। तरन ताल किसके अंदर ही था? इसी दुर्ग के अंदर, ठीक है ना। ये थी क्या आपकी तारागढ़ दुर्ग से रिलेटेड कुछ फैक्ट। क्या थे? कुछ फैक्ट। इसके अलावा एक चीज फैक्टर आता है जो नया फैक्ट बताऊंगा आपको। एक राइटर हुए हरबिलास शारदा। कौन हुए? हरबिलास शारदा। और उनकी एक अखबार या बुक समझ लो, जिनके अंदर था अखबार उल अखियार। अखबार उल अखियार, उसके अंदर इन्होंने कहा था कि राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग है। किसने कहा था? कहा था? हरबिलास शारदा ने कहा है। किसने कहा था ये? हरबिलास शारदा ने। तो इसके बारे में एक चीज लेना, हरबिलास शारदा। और हरबिलास शारदा में किसमें? अखबार उल अखियार। अखबार उल अखियार, इसके अंदर क्या कहा है इन्होंने? राजस्थान का प्रथम गिरिदुर्ग। कौन सा दुर्ग? प्रथम गिरिदुर्ग। किसने कहा ये? हरबिलास शारदा जी ने कहा। किसने कहा था भैया ये? हरबिलास शारदा ने कहा। इसके अलावा राजस्थान के जबलहाट के नाम से भी जानते हैं इसको। राजस्थान के जबलहाट के नाम से भी किसको जानते हैं? इसी तारागढ़ दुर्ग को ही जानते हैं। अरावली के अरमान के नाम से भी इसको ही जानते हैं। अरावली के अरमान के नाम से किसको जानते हैं? इसी गठबीठी दुर्ग को या तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला भी दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग है। तो एक चीज और ध्यान रख लेना, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, स्थानीय सर्वाधिक आक्रमण किसको हुए थे? इसी तारागढ़ दुर्ग से। ठीक है ना। ये क्या थे आपके तारागढ़ से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे जो आपको यही बता दिए, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर बुर्ज भी है, जैसे इमली, ठीक है ना। इमली इमली बुर्ज क्या होते हैं?
यानी कि दीवार को मजबूती देने के लिए बनाए गए पिलर, उसको क्या कह सकते हैं अपन? बुर्ज कहते हैं। देख घूंघट, घूंगरा, इमली, ये सारे बुर्ज किसके अंदर है? इस दुर्ग के अंदर। ये पूछ लिए पहले कि साहब निम्न में से ये इमली घुंघरा ये क्या है? बुर्ज है, महल है, सीधी पूछा था ये, और दो फैक्ट अलग से दे दिए थे। पता था जो तो बुर्ज लगा के आ गया, नहीं तो कोई वस्त्र लगा के आया, कोई हमें कोई साहब नृत्य की चीज है, कोई नहीं साहब खावे की वस्तु है, ठीक है ना? तो इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे सुनो, आगे तो इंपॉर्टेंट फिर नोट में लग लेना। हमारे कौन हुए? अजय राज जी चल रहे हैं, और अजय राज जी ने क्या किया भैया? चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। किसके सिक्के जारी किए? चांदी के और तांबे के। और चांदी और तांबे के सिक्कों पर इन्होंने अजय दुम्ब, श्री अजय, अजय दुम्ब, श्री अजय, ये अजय देव नाम अंकित करवाया। ऐसा करने वाला ये चौहानों में प्रथम शासक था। ऐसा करने वाला चौहानों में कौन सा था? ये प्रथम शासक था। ये ध्यान रखना। इसने अजय दुम्ब, ठीक है ना, श्री अजय, श्री अजय या अजय श्री अजय नाम के तांबे व चांदी के सिक्के जारी किए। ऐसा करने वाला प्रथम शासक, ऐसा करने वाला प्रथम शासक कौन है भैया? चौहानों। किसमें? चौहानों। लला बतरा मत, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब ही नहीं है, तो बतराओगे पीछे। ये क्लिप तो सुबह कटवाता हूँ बीच में तुम्हें। सुनो, चौहानों में कौन सा शासक था? ये पहला शासक था जिसने चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, जिसमें कौन सा? अजय दुम्ब या श्री अजय नाम से क्या किए? सिक्के जारी किए। अब भैया इनकी पत्नी भी है, पत्नी भी है, जिसका पत्नी का नाम क्या है? सोमला देवी, ये सोमला, सोमला देवी जो है, या सोमलेखा जिसको नाम से हम जान रहे हैं, इन्होंने कहा भैया कि तेने तो प्रीतम अपने नाम के सिक्के जारी करवा लिए, तो बीएसटीसी वाले थ्रेड याद कर लेंगे, लेकिन वो कैसे याद करेंगे? वो तो याद करने चाहिए कि टेंशन मत ले, इनको याद कर दो तरीका देके नाम। कि इसने क्या किया कि सोमलेखा है सोमलावती के नाम अंकित करवाया था सिक्कों पर। इसकी पत्नी थी क्या? सोमलेखा या सोमलावती नाम से जो इसकी पत्नी है, उसका नाम का अंकन किस पर करवाया इन्होंने? सिक्कों पर करवाया। अगली बात लेना, इसकी पत्नी सोमलेखा या फिर सोमलावती का नाम किस पर? सिक्कों पर अंकित करवाया। इसी के साथ साथ इन्होंने लक्ष्मी जी की मूर्ति का भी अंकन करवाया था सिक्कों पर। लक्ष्मी जी की मूर्ति का भी अंकन किस पे करवाया? सिक्कों पर। तो ये फैक्ट भी याद रखना। मूर्ति का अंकन किस पर? सिक्कों पर। किस पर करवाया भैया? सिक्कों पर करवाया। ये कौन थे बन के? अजय राज जी थे। कैसे थे? अजय राज। और सुनोगे अजय राज जी के बारे में तो सुन लो। इन्होंने क्या है कि उज्जैन पर किस पर आक्रमण किया? उज्जैन पर आक्रमण किया। और मालवा के शासक थे नरवर्मन। कौन से थे? नरवर्मन। उन नरवर्मन को पराजित किया। उनका सेनापति था सुल्हान, और सुल्हान को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। एक क्या क्या काम किया इन्होंने? उज्जैन, उज्जैन नहीं, उज्जैन, उज्जैन पर क्या किया? आक्रमण।
उज्जैन पर क्या किया है इन्होंने? आक्रमण। और इसी साथ साथ मालवा मालवा के शासक, और मालवा के शासक कौन है? नरवर्मन। कौन है? नरवर्मन को पराजित कर, को पराजित कर उसके सेनापति, उसके उसके पति सेनापति सुलहान, सुलहान को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और सुनो, इन्होंने बयाना पर भी अधिकार कर लिया। इन्होंने किया बयाना पर अधिकार? अजय राज ने किस पर अधिकार किया है? बयाना पर। बयाना तो जानो, बयाना पर किसकी नगरी है ये? बानासुर की नगरी। और हिंडौन अपने कश्यप की नगरी। तो सब देख तो ठीक है। सुनो, बयाना पर क्या कर लिया? अधिकार किया। एक जैन धर्म के अंदर होते हैं दो संप्रदाय, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। कौन से होते हैं? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ क्या है? जो सफेद वस्त्र धारण करते हो, और दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हो। ये जैन धर्म के अंदर दिगंबर और श्वेतांबर आने से जैन धर्म का नाश हुआ है, क्योंकि दोनों के अंदर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई। एक तो कह रहा है कि यार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा, एक कह रहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिसने वस्त्र को त्याग दिया तो सब कुछ त्याग दिया, और जिसने वस्त्र को नहीं त्यागा सब कुछ नहीं त्यागा। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रोवर्सी होगी कि नहीं होगी? तो ये पतन का कारण बनता है जैन धर्म। ठीक। अब हुआ कहता है कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के बीच में शास्त्रार्थ दंगल हुआ। क्या हुआ था? शास्त्रार्थ दंगल। उस शास्त्रार्थ दंगल की अध्यक्षता की थी अजय राज जी ने। शास्त्रार्थ दंगल का मतलब है कि जैसे कि एक आपको बोलूं जीडी, जिसको बोलते जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, आपके दिमाग में क्या है, इसके दिमाग में क्या, दोनों मैंने बैठा दिया। ठीक है ना? अब तुम में से जबर कौन सो है, किसके पास ज्यादा नॉलेज है? ठीक है ना? वो है दिगंबर श्वेतांबर बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है, और शास्त्रार्थ के अंदर दंगल होते हैं। उसको क्या शास्त्रार्थ दंगल की क्या करते हैं? ये अध्यक्षता करते हैं। ठीक है ना? दंगल भी तो होते हैं गांवों के अंदर, होते हैं। तो वो क्या गाते हैं? गोठी तो गांव में अलग अलग तरह की, ये खा को जीतो का, माँ को जीतो का, वो सबसे बेस्ट हो। ठीक है ना? तो देखो, श्वेतांबर व दिगंबर, श्वेतांबर दिगंबर, लेना जैन जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर के बीच शास्त्रार्थ, बेटा जो आवाज कर रहा हूं ना भजा दूंगा मैं, शास्त्रार्थ दंगल की अध्यक्षता की। किन्होंने की है? अजय राज जी। अजय राज जी के बाद इसका पुत्र होता है अन्नोराज, और अन्नोराज को गद्दी सौंपकर संन्यास ले लेते। क्या ले लेते हैं? संन्यास। ठीक है ना? इसके बाद अन्नोराज जी जो पढ़ेंगे, इसको ड्रॉ करो पहले। उतार लिया? एक पंक्ति तो लिख लो। पार्श्वनाथ के मंदिर के लिए स्वर्ण कलश भेंट किया। पार्श्वनाथ के मंदिर की नींव के लिए, मंदिर की नींव के लिए स्वर्ण कलश कलेश स्वर्ण कलश भेंट किया। स्वर्ण कलश भेंट किया। एक और लिख दो, लिख लाइन और। अजय राज अन्नोराज के पक्ष में गद्दी का परित्याग कर क्या पुष्कर चले जाते।
गद्दी का परित्याग कर पुष्कर चले गए। अब पुष्कर में जाके क्या करेंगे, सन्यासी लेंगे। चले अब आगे, कराया फिर कहता हूँ और युद्ध। ये तो मरमरा को सन्यास ले लिया है, आगे राजा का युद्ध कराना। देखो अगले राजा आते हैं हमारे अन्नोराज। कौन आते हैं, अन्नोराज। और अन्नोराज किसके पुत्र हैं, अजयराज के पुत्र हैं। इनका कार्यकाल था 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक। 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक कौन रहे अपन के, अन्नोराज। अर्नोराज। और अन्नोराज का कार्यकाल 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक, ठीक है ना। सुनो लला, बाहर जाओ, पढ़े लो, काहे को वैसे फालतू बैठे हो यहाँ, बैठना तो बतराओगे नहीं। सुनो इधर, अन्नोराज। अन्नोराज को उपनाम से जानते हैं आनाजी। किस नाम से जानते हैं इसको, आनाजी के नाम से जानते हैं। और एक इनके पास उपाधि भी है, वही जो चलती आ रही है अपन की, परम भट्टारक, महाराजा अधिराज, परमेश्वर की उपाधि, ठीक है ना। ये क्या है इनका उपनाम, उपनाम क्या भैया, आनाजी। आनाजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और वही उपाधि परम भट्टारक। परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर। एक झील का भी निर्माण करवाया था उन्होंने, जिस झील का नाम था अनासागर। कौन सी है, अनासागर झील। अब इस अनासागर झील का निर्माण क्यों करवाया उन्होंने, रीजन बताओ मुझको, अकाल पड़ जाओगे। हाँ और बताओ, और न्यूज दो। हाँ और बताओ कुछ, निकालो दिमाग में तुम्हारे कितने खुरापात आ सके। देखो इन्होंने करवाया अनासागर झील का निर्माण। अनासागर झील का निर्माण इसलिए करवाया था, तुर्क आक्रमण आक्रमण से अजमेर की जो भूमि है वो रक्त से सन गई थी, ठीक है ना। उसको साफ करने के लिए किसका, अनासागर झील का निर्माण करवाया। तुर्क आक्रमण से अजमेर की रक्त से सनी हुई भूमि को साफ करने के लिए। देखो एक झील है भैया, कौन सी झील है, ये झील आ गई। यहाँ का भरो स्थिर बनेगी, पानी भरना। ये कौन सी झील है अपन की, आना सागर झील। अभी आना सागर झील बनी कब, ये बता सकता है कोई मुझे, 1137 ईस्वी। कब की है, 1137 ईस्वी। क्यों बनाई भैया, तुर्क आक्रमण के कारण अजमेर की रक्त से सनी हुई भूमि को साफ करने के लिए निर्माण करवाया था। किसका, किसका निर्माण करवाया था, अनासागर झील का निर्माण। और सुनो, एक नदी बहती है यहाँ से, कोई नदी बहती है क्या, चंद्रा नदी। यहाँ से भैया एक नदी बहती है इसी झील के पास से, और उस झील का, उस नदी का नाम है चंद्रा नदी। कौन सी नदी है, चंद्रा नदी, ठीक। और सुनो, देखो जहांगीर, कौन हुए, जहांगीर। और जहांगीर ने यहाँ सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण करवाया। जहांगीर ने क्या निर्माण करवाया,
सुभाष उद्यान या फिर दौलत बाग, तो अगला फैक्ट आ जाएगा। जहांगीर ने दौलत बाग, या उसको क्या कहता हूं मैं, सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया, अब जहांगीर के बेटा कौन है, शाहजहां। जब बाप ने निर्माण का बेटा तो उसने कुछ करवाया हो, तो शाहजहां ने क्या करवाया, बारादरी का निर्माण। किसका निर्माण करवाया, बारादरी का निर्माण, बारह दरी का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। और सुनो, एक आपने नूरजहां का नाम सुना, किसकी वाइफ है, जहांगीर की। उसकी माता जी कौन है, असमत बेगम। और असमत बेगम के द्वारा गुलाब से इत्र बनाया गया था इसी झील के किनारे, ठीक है ना। एक फैक्ट और ले लो, नूरजहां की माता असमत बेगम, नूरजहां की मां असमत बेगम ने इस झील के किनारे गुलाब से इत्र बनाया, गुलाब से क्या बनाया, इत्र बनाया, गुलाब से क्या बनाया भैया, चित्र बनाया। किसने बनाया, असमत बेगम ने। असमत बेगम कौन है, नूरजहां की वाइफ, सॉरी नूरजहां की माता, नूरजहां की कौन है, माता। अब सुनो, वाइफ के आगे आएगी। अब देखो, एक चालुक शासक हुए जयसिंह सिद्धराज, चालुक शासक कौन हुए, जयसिंह सिद्धराज। और जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। कौन थी, कांचन देवी। यहां तक आओ, एक शासक कौन हुए हमारे पास, चालुक्य शासक। और चालुक्य शासक कौन है हमारी, जयसिंह सिद्धराज। और जयसिंह सिद्धराज की क्या भैया, डॉटर। और डॉटर का नाम क्या है, कांचन देवी। अब हुआ क्या कि भैया चालुक्य शासक जो थे ना, कौन है, जयसिंह सिद्धराज, ये कमजोर थे। और उस टाइम सर्वाधिक शक्तिशाली थे हमारे को अनुराज, ठीक है ना। दोनों में जो होते रहे आपस में। तो यहाँ ने सोची कौन ने, जयसिंह सिद्धराज ने, कि भैया ऐसा कोई मसला लेकर हो जाए, या तो युद्ध बंद हो, कल को तुम मेरे ऊपर आएगा, हमला करेगा, फिर राजी सिंह देगा। क्या ऐसे तो नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लें, जिससे क्या होगा कि दोनों के बीच में मधुरता आ जाएगी संबंधों में। तो यहाँ ने भैया लेके नहीं, कांचन देवी को क्या कर दिया, विवाह। और विवाह किससे कर दिया, अर्णो राज। किससे विवाह कर दिया, अर्णो राज से। कब किया भैया वो, कि 1134 ईस्वी। कब किया, 1134 ईस्वी। इस तरीके से गिनना, याद देता हूँ, 1134। ठीक, अब आगे सुन। अब हुआ क्या कि चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज मर जाते हैं, फिर एक राजा आते हैं चालुक्य के अंदर, कुमारपाल। चालुक्यों का शासन राजस्थान के अंदर ही है कुछ, और कुछ इधर एमपी के अंदर ही, ठीक है ना। अब सुनो, चालुक्य जो शासक हैं, एक चालुक्य शासक के अंदर एक शासक हुआ था कुमारपाल। कौन हुए थे, कुमारपाल। इन कुमारपाल यानी कि जो जयसिंह सिद्धराज से इससे ज्यादा मजबूत थे, और अनुराज से भी ज्यादा शक्तिशाली। मैंने सोची कि पहले ज्यादा दादागिरी करे अनुराग, अब मेरा नंबर आ गया। और वो करते क्या है अनुराग, ये चालुक्य शासक दूसरे कोने का उनके, इधर लिख देता हूँ, चालुक्य
और चालुक्य शासक कौन है हमारे? कुमार पाल। ये कुमार पाल क्या करते हैं? इन अन्नोराज को पराजित करते हैं, पराजित होते हैं। क्या होते हैं? पराजित होते हैं। अन्नोराज किससे पराजित होते हैं? कुमार पाल से पराजित होते हैं। कहाँ होते हैं? 1142 ईस्वी में माउंट आबू। कहाँ होते हैं? 1142 ईस्वी में माउंट आबू में। तो ये लो भैया, 1142 ईस्वी में माउंट आबू में। अब सुनो, अब माउंट आबू पराजित हो गए। अब वही बात क्या भैया, अनुराग ने सोची कि तो सुना बात तो मेरे राज्य पे हो, तो ये भी तो युक्ति लगाता है कि अब इसकी बहन है जलहन। अनुराग की बहन का नाम क्या है? जलहन। ये जलहन का विवाह कर देता है किससे? कुमारपाल से। ये लो, दोबारा बदलता है अपनी बहन जलहन का विवाह कुमार पाल से करते हैं। इधर ध्यान रखना भैया। देखो, इधर चासलुक शासक कौन है? जयसिंह सिद्धराज। और जयसिंह सिद्धराज की डॉटर कौन है? कांचन देवी। कांचन देवी का विवाह किससे कर रहे हैं ये? अनुराग से। कब कर रहे हैं? 1134 ईस्वी में। जब ये पूर्वज मर जाएंगे तो अगला राजा कौन आएगा चालुक्यों में? कुमारपाल। कुमारपाल पराजित करता है किसको? अनुराज को। कब पराजित करता है? 1142 में। कहाँ पराजित करता है? माउंट आबू में पराजित करता है। जब इनको लगता है कि भैया इनसे नहीं जीत पाएंगे तो क्या वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। और कौन? अनुराज अपनी बहन कौन है इनकी? जलन। और जलन का विवाह किससे कर देते हैं? कुमारपाल से कर। ठीक है ना? आगे और भी स्टोरी है, आगे बताएंगे, पहले ड्रॉप करो क्योंकि छूट जाएगा पीछे। 12 क्या होती है तो बताएगा? मेरे हिसाब से सीढ़ियां होगी, सीढ़ी के किनारे बनाई हुई सीढ़ियां। हाँ, 12 खंभों की छतरी हो सकती है, मैं देख के बता सकता हूँ। क्या? करवा दो सर स्टॉप।